जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत पुराण तिलक क्यों है। इसका उत्तर श्रीमद् भागवत के ही स्कंद के आरंभ में श्रीमद् भागवत में ही किया गया है कि इसमें धर्म एक एक दो भागवत का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें धर्म का वर्णन किया गया। बोले धर्म का वर्णन तो सभी ग्रंथ करते हैं, वैशेषिक वाले भी निःश्रेयस को धर्म मानते हैं, उससे कल्याण होता है। यह संसार के जितने मत हैं वो अपने अपने हिसाब से धर्म का वर्णन करते हैं। भागवत में ही धर्म का वर्णन किया गया। ये आप कैसे कहते हैं? क्योंकि वैशेषिक दर्शन में निःश्रेयस कल्याण जो करता है वही धर्म है। तो धर्म का वहां भी वर्णन मिलता है। या सभी संसार में धर्म, ईसाई भी अपने को क्रिश्चियनिटी को धर्म मानते हैं, मुसलमान भी इस्लाम को धर्म मानता है। जब संसार में जितने मत हैं, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, यहूदी है, इन लोगों ने अपने अपने धर्म का वर्णन किया। तो आपके धर्म में क्या विशेषता है? बोले उन धर्मों में दिखाई पड़ता है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, उसमें दया को ही सब कुछ माना गया। फांसी भी चढ़ाए गए, फिर भी अंत समय में कह रहे हैं, हे प्रभु इनको तू सद्बुद्धि दे। हमको जो फांसी दे रहे हैं ये नादान हैं, इनको सद्बुद्धि दे। यानी उन्होंने दया को धर्म माना और करके दिखाया। इसी तरह से इस्लाम में भी
धर्म के लिए मोहम्मद साहब का बलिदान हुआ। वो भागे और एक कुआं में छिपे थे। उसमें जाले थे, ढूंढ रहे थे विरोधी लोग। करकैंटा जिसको कहते हैं, गिरगिटान, इसने उस जाले में से सिर हिलाया तो सब समझ गए कि इसी में छिपे हैं मोहम्मद साहब। और निकाला और उनके खिलाफ जो उनका हिंसादी विचार था वो किया। तो शहीद होना धर्म के लिए ये उन्होंने भी किया है। और तो बोले धर्म तो संसार में सभी लोग कह रहे हैं, तुम जो भागवत में धर्म का विशेषण दे रहे हो इसमें धर्म है, इसलिए भागवत विशेष तिलक है सबका। बोले अन्य धर्मों में कैतव है। कैतव क्या है? अन्य कामनाएं भगवान के अलावा ये कैतव होती हैं। हमने थोड़ा सा कुरान भी पढ़ा है, उसका ट्रांसलेशन। और उस पढ़ने के बाद उसमें जो बहिष्ट मिलता है, इन्हें स्वर्ग, वहां भोगने के लिए पाक स्त्रियां मिलती हैं, पवित्र स्त्रियां। तो वहां जो भोग है वो हमने पढ़ा है। भागवत में कैतव रहित धर्म है। किसी हेतु से भक्ति नहीं की जाए, वो धर्म भागवत में भी है। तो इसलिए भागवत को पुराण तिलक कहा गया। दूसरी बात यह है, वेद्य वस्तु इसमें ही है और कहीं संसार में नहीं है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। वेद्य माने जानने लायक वस्तु, जिससे कल्याण होता है और तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, वो केवल भागवत में है। वेद्य क्या है, वस्तु क्या है? कहीं कहीं तो निराकार मात्र को ही वस्तु मानी गई है, कहीं कहीं निर्गुण है लेकिन निराकार है ऐसा माना गया है वस्तु। कहीं कहीं निराकार है किंतु सगुण है, सृष्टि रचना करता है, ये भी माना गया। और कहीं कहीं निर्गुण निराकार वेद्य वस्तु माना गया अद्वैतवादियों का। उसमें कोई गुण धर्म नहीं है, आकार नहीं है,
गुण धर्म क्या है? सृष्टि बनाना, पालन करना, सृष्टि नष्ट करना, ये गुण धर्म है। भगवान सतोगुण का आश्रय करके पालन करते हैं, रजोगुण का आश्रय करके सृष्टि बनाते हैं और तमोगुण का आश्रय करके सृष्टि का विनाश करते हैं। तो इसलिए वेद्य वस्तु उन्होंने निर्गुण और निराकार माना है। यानी वो सृष्टि करता है, न पालन करता है, न बनाता है, न विनाश करता है। कोई गुण धर्म नहीं है उसमें, निर्गुण है और उसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि आकार सब विनाशी हैं। तो उन्होंने भी निर्गुण और निराकार वेद्य वस्तु माना। भागवत में वेद्य वस्तु इन सब से अलग है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, सब कुछ है। वेद्य वस्तु को तुम सीमित नहीं कर सकते, अनंत है। उसको सीमा में नहीं बांध सकते कि साकार नहीं हो सकता है, निराकार नहीं हो सकता है। वो सब कुछ है। भगवान ने गीता में कहा कि वो जो ब्रह्म है उसी को भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है। वो कैसा है? निर्गुण भी है, सगुण भी है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम भी है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम भी है। 13/14। आसक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सबका पालन करने वाला भी है, कहीं आसक्त भी नहीं होता है, निर्गुण है, निर्गुण भी है, गुणभोक्ता भी है। तो ये बात भागवत में कही गई। अद्वय ज्ञान तत्व भागवत में जो ज्ञान है, अद्वय ज्ञान, वही वेद्य वस्तु है। और उस वेद्य वस्तु को अद्वय ज्ञान कहा गया है। वदन्ति तत्वविदस्तत्वम् यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। 1-2-11। वो अद्वैत तत्व ही है ज्ञान। ज्ञान को अद्वय क्यों कहा गया? क्योंकि दूसरा ज्ञान नहीं है, वहां एक ही ज्ञान है। अद्वय ज्ञान वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है।
भगवान माने सगुण साकार, परमात्मा माने सगुण निराकार, ब्रह्म माने निर्गुण निराकार। केवल चैतन्य मात्र सत्ता। और परमात्मा कौन है? जिसमें गुण धर्म भी है लेकिन आकार नहीं है, अंतर्यामी है, सबके अंतःकरण में है। आकार नहीं लेकिन गुण धर्म है, सृष्टि बनाना, पालन करना, ये सब करता है। भगवान में अनंत विरोधी धर्म है, आकार भी है और उसकी महिमा निराकार है, उसका प्रभाव निराकार है। जैसे राजा राज्य करता है सारे देश में, राजा एक जगह रहता है राजधानी में और उसका शासन सारे देश में चलता है। उसकी महिमा, शासन निराकार है और मूर्त रूप साकार है जो एक जगह रहता है राजधानी में। निर्गुण निराकार, सब कुछ करते हुए अकर्ता है, इसलिए निर्गुण है। परमात्मा कर्ता भी है, उसमें गुण धर्म भी है और निराकार है। हाँ, सगुण निराकार। गुण धर्म है सृष्टि बनाना, पालन करना। और भगवान सगुण भी है, साकार भी है, सब कुछ है और उसकी महिमा निर्गुण है। ये ध्रुव जी ने कहा है कि जो आनंद स्तुति में कहा है ध्रुव जी ने, या निर्वृतिस्तनुभृताम 4:9-10, जो आनंद तनुभृताम शरीर धारियों को, जीवों को तुम्हारे चरण कमल के ध्यान में या भगवत जन कथा भक्तमाल में भक्तों के साथ जब भगवान लीला करता है, प्रहलाद आदि को बचाता है, ध्रुव आदि पर दया करता है, जन कथा में भक्तमाल सारी आ गई। वो ब्रह्म में जो तुम्हारी महिमा मात्र है, निर्गुण है, निराकार है, नहीं है, फिर अंत तक काल से, काल रूपी तलवार से काटे गए धामों में, लोकों में कहां हो सकती है? स्वर्ग आदि में। अंतकासी लुलितात पतताम विमानात, ये तो विमान से गिर जाते हैं, जब विमान कट जाता है उनका भोग खत्म हो जाता है। तो ब्रह्म भगवान की महिमा है जो निराकार है, लेकिन अद्वय ज्ञान तत्व में सब धर्म है। ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है।
ब्रह्म क्या है? निशक्तिक सत्ता को ब्रह्म कहा गया। निशक्तिक माने उसमें शक्तियों का विकास नहीं हुआ। पालन शक्ति, संहार शक्ति, रचना शक्ति, षड ऐश्वर्यों का विकास नहीं हुआ। केवल चैतन्य मात्र, संता मात्र रहा। निशक्तिक को ब्रह्म कहते हैं, निशक्तिक चैतन्य को ब्रह्म कहते हैं। जब शक्तियों का विकास हो गया तब वो निशक्तिक नहीं रहा। वो सृष्टि पालन करने लग गया, सृष्टि को संहार करने लग गया, गुण धर्म आ गया उसमें, तब वो परमात्मा बन जाता है शक्तियों के विकास से। लेकिन अभी संपूर्ण शक्तियों का विकास नहीं हुआ उसमें। संपूर्ण शक्तियों का जब विकास होगा तो भगवान बन जाएगा। उसमें अनंत गुण आएंगे। ब्रह्म के आगे रो क्या फायदा? ब्रह्म में दया करना आदि गुण धर्म है ही नहीं है। दिव्य धर्म, चिन्मय धर्म नहीं है। इसलिए ब्रह्म की स्तुति उस्तुति नहीं होती है। स्तुति भगवान की जाती है। जो सुनता है, भक्तों पर दया करता है। दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय में भागवत पुराण है, क्योंकि उसमें 10 चीजें हैं। 2, 10, 1। जहां 10 चीजें हैं उसको पुराण कहते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च 2, सर्ग 1 विसर्ग 2, स्थान 3, पोषण 4, ऊतियां 5, मनवंतर 6, ईशानुकथा 7। ईश माने भगवान, अनु माने उनके अनुगामी भक्त। भगवान और भक्तों की जहां कथा है उसको ईशानु कथा कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8वां है निरोध। 9वां है मुक्ति। 10वां है आश्रय। ये 10 चीजें जहां हैं वो पुराण है। जो सत्ता मात्र को ब्रह्म मानते हैं, अद्वैत तत्व मानते हैं, वहां 10 चीजें नहीं होंगी। क्योंकि सर्ग सृष्टि है ही नहीं तो बनाएंगे क्या? विसर्ग ये भी नहीं है वहां तो बनाएंगे क्या? ब्रह्मा बनाता है उसको। सर्ग तो कहते हैं जो मूल तत्व भगवान से जो प्रकट हुए, सृष्टि के मूलभूत तत्व। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः। 2, 10, 3। सर्ग क्या है? सबसे पहले भगवान ने पंच तन मात्राओं को उत्पन्न किया। इंद्रिय, धियाम, बुद्धि, अंतःकरण आदि बनाए।
उसके ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का विस्तार किया वो विसर्ग हो गया। ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुषः स्मृतः। सर्ग हुआ, विसर्ग हुआ। अब वो भगवान ही सबका शासक है, अनंत सृष्टियों का संचालक है, पालक है। जब वो अपनी गद्दी पर बैठ गया, भगवान अपने स्वरूप में समस्त शक्तियों का विकास हो गया, तो वो स्थिति है, उसको वैकुंठ विजय कहा गया। उसमें किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। सृष्टि जो नाश की ओर जाने वाली है उसको संभाल के रखता है, तो वो है स्थिति। चौथा स्थान। फिर पांचवा है पोषण। अपने भक्तों का विशेष रूप से यहीं से पुष्टि मार्ग बना है। यद्यप पोषण माने सारा संसार का पोषण ही है, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने उसको सीमित किया। भक्तों का विशेष जो पोषण होता है वो पुष्टि मार्ग है। खैर ये अपना सांप्रदायिक अर्थ है और उनकी कृपा से ही सब संसार पोषित हो रहा है। ऊतियां क्या हैं? अनंत प्राणियों की वासनाएं ऊतियां हैं। प्रलय में सब प्राणी लीन हो जाते हैं, लेकिन इनकी वासनाएं ऊतियां के रूप में जमा रहती हैं। जैसे तुमने 10 लाख रुपए बैंक में जमा किया, तुम्हारे हाथ से रुपया चला गया, उसका एक कागज मिल गया, ये फिक्स्ड है तुम्हारा पैसा। तो ऊतियां ये कर्म वासनाएं हैं, जीव की नष्ट नहीं होती हैं, ये जमा हो जाती हैं। और फिर 1 2 3 4 5 छठवां है मनवंतरों के जो अधिपति हैं, जो मनवंतरों का पालन वालन करते हैं, वे सब मनवंतरों में आते हैं। और हर मनवंतर में जो एक विशेष धर्म होता है, जैसे मनु ने मनुस्मृति बनाया, तो मनवंतरों में धर्म होता है। उसके बाद ईशानु कथा अवतारण लेना, अनुवर्ती भक्तों का 2 10 5 भगवान के अवतारों का चरित्र, अनुवर्ती भक्तों का भी चरित्र, अनुवर्ती सताम संतों का, ये सब ईश कथा या ईशानु कथा में आता है। नाना आख्यानों से बढ़ाई गई, कैसे प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, कैसे भगवान ने उसको अवतार लेकर के बचाया,
उसके बाद निरोध कहते हैं, भगवान जब शयन करते हैं तो उसको निरोध कहते हैं। योग निद्रा का आश्रय करके शयन करते हैं और जीव जब उपाधियों को छोड़ करके भगवान में मन लगाता है उसको भी निरोध कहते हैं। मुक्ति क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना मुक्ति है। आश्रय क्या है? उत्पत्ति पालन पोषण जहां से होता है उसको आश्रय कहते हैं। स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते, उसी को ब्रह्म परमात्मा परब्रह्म आदि शब्द कहा जाता है। तो इस तरह से अद्वैत तत्व के तीन रूप कहे गए। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। उसी को ब्रह्म, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान कहा जाता है। अब वो भागवत ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के तीनों रूपों का वर्णन किया गया है। इसीलिए पुराण तिलक है। अब प्रश्न आता है कि भागवत में तो मुख्यता सगुण साकार की है, भगवान की है, ब्रह्म परमात्मा की नहीं है। बोले कैसे पता? बोले भागवत का लक्ष्य क्या है? 2/14 तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। एकेन मनसा माने अनन्य भाव से भगवान जो सात्वताम माने भक्तों के पति हैं। ये सात्वताम माने भक्त होता है। सत्वान माने परमात्मा वाला। सत्वान से स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ और आदि वृद्धि होकर के सात्वत शब्द बना। अण प्रत्यय करके निपात से अकार का आश्रमण किया गया तो हलंत रहा। सात्वत माने भक्त, जो इसके अंदर भगवान है। सात्वताम पति माने भगवान जो भक्तों के पति हैं। उन्हीं को सुनो, श्रोतव्य, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की पूजा करो।
तो ब्रह्म परमात्मा तो ध्येय नहीं रहे, भगवान ही ध्येय हो गया। बोले इससे क्या होगा? जिस भगवान के ध्यान से यदनुध्यासिना ध्यान रूपी तलवार से जो युक्त लोग हैं, वो कर्म की जो गांठ है बड़ी कड़ी है, आज तक कभी कट नहीं पाई, उसका निबंधन काट ना कर देते हैं। और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो भगवान में कथा रति नहीं करेगा? यानी भगवान में रति ही, कथा रति ही एकमात्र ब्रह्म परमात्मा आदि सभी की प्राप्ति का उपाय है। बोले उस भगवान में प्रेम कैसे मिलेगा? बोले भक्तों के पास मिलेगा। सो बिनु संत न काहू पाई, सब कर फल हरि भगत सुहाई, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो होए संत अनुकूला। संत कहाँ मिलेंगे? संत मिल जाएंगे बहुत जल्दी आराम से। कहाँ मिलेंगे? पुण्य तीर्थों में चले जाओ। 1 सही 2/16। तीर्थ तो सभी तीर्थ हैं, त्रिधातु तारणे से तीर्थ शब्द बनता है। 1 2 16। पुण्य तीर्थ माने भगवत धाम। जैसे तीर्थ तो प्रयाग भी है, काशी भी है, ये सब है, लेकिन वह पुण्य तीर्थ नहीं है। ब्रज वृंदावन आदि पुण्य तीर्थ है। वहां जाओगे वहीं भगवत कथा मिलेगी, धाम में मिलेगी। इसीलिए जो धाम में प्रेम नहीं है, जिसका भागवत नहीं जाना, भक्ति भक्ति कुछ नहीं मिलेगा। ये सब भेद की बातें हैं कि पहले वहां जाओ, उसके ब्रज में आओ। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। भागवत से बहकाने वाली बातें हैं। भागवत कहती है कि पुण्य तीर्थों में जाओ। एक 2 16 वहां पर भक्त मिलेंगे, महत्पुरुष, उनकी सेवा करो। बोले उनकी सेवा से क्या होगा? रोज पंगत होगी, लड्डू पेड़ा मिलेगा? नहीं। हम जब आए थे शुरू में तो हाथी बाबा के पास गए थे 61-62 साल पहले। तो उन्होंने, नई अवस्था थी हमारी, देख करके कहा, अरे क्या तू साधु बनना चाहता है? हमने कहा हाँ। तो हमारे पास क्यों आया? हमने कहा कुछ आपसे शिक्षा मिल जाएगी। तो बोले गोपाल जी देखा है तेने? हमने कहा हाँ।
क्या समझा? हमने कहा आप समझाइए। बोले एक हाथ में क्या है? हमने कहा लड्डू। एक हाथ में क्या है? बंशी। तो बोले बेटा इस वृंदावन में या लड्डू बहुत लड़कते हैं, ये लड्डू ले लेना या बंशी ले लेना, ये मतलब है लड्डू गोपाल का। हम फिर चले आए। उसके बाद बाबा मिले, बोले पंगत वंगत में नहीं जाना, जीवन भर तुम शुद्ध अन्न खाओ, मुक्त हो जाओगे। मधुकरी सीख लो। जब वृंदावन में हम थे उनकी कथा में, तो वहां भी हम सुनहरा में भिक्षा मांगने जाते थे। गांव में भिक्षा जल्दी मिलती है। तो उन्होंने हमको माला पहनाया था कि तुम अब साधु बन गए। स्वयं दासा तपस्विनः, तपस्वी वही है जो स्वयं दास है, स्वयं अपनी भिक्षा मांगता है और स्वयं सब कार्य करता है। तो इसलिए बहुत दिन तक हमने भिक्षा मांगी और उन्होंने भी कहा था 12 वर्ष कर लोगे तो सिद्ध हो जाओगे। तो सिद्ध विद्ध तो हम नहीं बने, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रजवासियों का बिना मांगे आ जाता है। अभी वही चल रहा है। तो ये शुद्ध अन्न खाने का ही प्रभाव है। वृंदावन में जितने साधु हैं वो शुद्ध अन्न नहीं खाते हैं। सेठों का पैसा आता है। हमारे यहाँ के साधु टेंट भी झाड़ते हैं, टेंट भी लगाते हैं, क्योंकि शुद्ध अन्न खाते हैं। ऐसा वृंदावन में नहीं हो सकता। तो इसलिए धाम में जाओ, वहां क्या लड्डू मिलेगा? नहीं, वहां कथा मिलेगी। 1, 2, 16 बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति मार्ग बता दिया। धाम में ही रहो। धाम में कहाँ रहें? जो नित्य जहां कथा होती है, कीर्तन होता है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। तुम्हारी वासुदेव में प्रीति हो जाएगी कथा सुनते सुनते। बाकी काम भगवान करेगा, माया तुम नहीं हटा सकते। 1, 2, 17 शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। जब नित्य वहां कृष्ण कथा कीर्तन सुनोगे तो भगवान का नाम है पुण्य श्रवण कीर्तन। जिनका सुनना कीर्तन करना ही पुण्य है, और पुण्य कुछ नहीं है। खाली कथा सुना, कीर्तन कर लिया, हो गया सब अनंत पुण्य, फिर बाकी कुछ बाकी नहीं रहा। इतने से ही हृदयंतस्थ भगवान हृदय में हैं, और भीतर बैठे बैठे वो ऑपरेशन कर देंगे। अभद्राणी, समस्त अभद्रों को धुनोति मने नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वही संतों के सुहृत हैं। बोले फिर क्या होगा? जब अभद्र नष्ट हो जाएंगे, 1, 2, 18 सब अभद्र नष्ट हो गए। क्यों भाई? नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत जी सुना या भक्तों की सेवा किया। भागवत माने भक्त, भागवत माने भगवान का चरित्र का ग्रंथ। तो इसी से उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी। नैष्ठिकी भक्ति तभी होती है जब अनर्थ चले जाते हैं। और आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो था भजन क्रिया। चौथी सीढ़ी ये ततो अनर्थ निवृत्ति। 5वीं निष्ठा। 6वीं है रुचि।
सातवीं है आसक्ति, आठवीं है भाव, नौवां है प्रेम की प्राप्ति। 9 सीढ़ियां हैं। आदो श्रद्धा पहली सीढ़ी है, साधु संग दूसरी सीढ़ी है, उसके बाद भजन क्रिया तीसरी सीढ़ी है। भजन क्रिया भगवत कथा सुनना, कीर्तन करना आदि सब चीजें हैं। चौथी सीढ़ी अनर्थ चले जाएंगे, ये काम क्रोध वगैरह सब चले जाएंगे, अनर्थ हैं। पांचवी सीढ़ी ही निष्ठा, जब तक अनर्थ नहीं जाएंगे तुमको हटा ले जाएंगे। बहुत से साधु आए और यहां से चले गए, ब्याह कर लिया, क्योंकि अनर्थ था उनके मन में, वो ले गया। काम भाव अनर्थ है, वो एक दिन ले जाएगा तुमको अवश्य। नहीं ब्याह कराएगा तो साधु बन के भी व्यभिचार करोगे और जेल जाओगे। निष्ठा के बिना यही होता है। चौथी सीढ़ी अनर्थ निवृत्ति है, उसके बाद निष्ठा आएगी। ऐसे निष्ठा नहीं आएगी। अनर्थ है तो तुमको ले जाएगा। पैसा की इच्छा है, कथा कहोगे, पैसा पैदा करोगे, क्योंकि लोभ रूपी अनर्थ था। नाम की वासना है तो कथा कहोगे, नाम पैदा हो जाए। सभी कथावाचक चाहते हैं हम बापू बन जाएं, मुरारी बापू बन जाएं। कई बन गए हैं, मुरारी बापू नंबर 1, मुरारी बापू नंबर 2, मुरारी बापू नंबर 3। वो काला कपड़ा पहनते हैं, वो उड़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दिखा रहा है कि हम भी बापू से कम नहीं हैं। तो अनर्थ तुमको ले जाएगा, निष्ठा नहीं मिलेगी। एक साथ भजन नहीं कर पाओगे, आज नहीं तो कल जाओगे। हमारे यहां भी कुछ लड़कियां थीं, वो अलग झंडा गाड़ दिया, कार बन गई। वासना थी वो पूरी हो रही है। तो निष्ठा के बाद ही पांचवा सीढ़ी है अनर्थ निवृत्ति। निष्ठा चौथी, अनर्थ निवृत्ति पांचवी। छठवीं है रुचि। रुचि यानी जिसके बिना हम रह ना सकें, ऐसी रुचि। जैसे हम लोगों के विषय में रुचि हो, भोग के बिना रह नहीं सकते, लड्डू के बिना रह नहीं सकते। विषयों में जो प्रीति है जैसी, वैसी ही भगवान में हो जाए। कामी ही नारी पियारी जिम, लोभी के जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहराए। तो ये जो सीढ़ी है रुचि, ये रुचि तभी पैदा होगी जब अनर्थ चले जाएगा। नहीं से बहुत से संत आए और यहां से चले गए। क्यों? हमने पूछा तुम क्यों जा रहे हो? बोले वहां संत सेवा उस आश्रम में अच्छी होती है। दोनों समय दाल चावल साग, और रात को दूध, शाम को भी फ्रूट। तो वो जो है दिखाता है इनकी रुचि भोजन में थी, इंद्रियों के स्वाद में थी।
रुचि कहाँ है? जहां पर कथा कीर्तन नहीं हो वहां न रहो। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापका न साधवो भागवता सदाश्रया नेत्र यज्ञेश मुखा महोत्सवा सुरेश लोको पिनवई ससेव्यताम। ये श्लोक आता है, शायद 5वें स्कंद में आता है, हैं? क्या संख्या है बताना है? 5, 19, 24। कहाँ रहें? इंद्रलोक भी मिल जाए, सुरेश लोक, इंद्रलोक भी, तो वहां नहीं रहना जहां 3 चीजें नहीं हैं। वैकुंठ कथा की अमृत नदी एक, दूसरे जहां भक्त नहीं रहे शुद्ध, अनर्थ वाले भक्त नहीं कि चलो गुरु भाई वहां 100 रुपए दक्षिणा मिलेगा, चले गए। शुद्ध भागवत जहां रहते हैं वहां 2, तीसरा यज्ञेश महोत्सव, जहां नाच कूद नृत्य ये महोत्सव है। शुई अभक्षवे धातु से यज्ञ महोत्सव नहीं है, वहां नहीं रहो। तो इसलिए यहां वापस आ जाओ 1, 2, 18 में नैष्ठिकी भक्ति मिल जाएगी। नैष्ठिकी माने अनर्थ चले गए, अब अनर्थों का असर नहीं होगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हैं? पहली तेरी श्रद्धा, दूसरी साधु संग, तीसरी भजन क्रिया, चौथी अनर्थ निवृत्ति, 5वीं है निष्ठा, 6वीं है रुचि, 7वीं आसक्ति, 8वीं है भाव, 9वीं प्रेम की प्राप्ति। हो गया? कुछ लोग कहते हैं बड़ा भावुक है, रो रहा है, उसको भाव नहीं कहते, वो तो पिछल हृदय है। रोना ही एकमात्र भाव के अलग लक्षण है। भाव आ जा गया तो 9 चीजें होंगी। शांतिर अभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, ये सब चीजें होती हैं। तो अभद्र चले गए तब नैष्ठिकी भक्ति होगी। उससे क्या होगा? 19वां श्लोक, शॉर्ट में भगवत प्राप्ति पूरा भागवत का लिख दिया। रजोगुण तमोभुर के जो भाव हैं, काम लोभ आदि, इनका मन पर असर नहीं होगा। लड्डुओं का थाल आ गया, मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि जो मुंह में पानी आ रहा है इसके माने असर हो गया। चेत एतई अनाविद्धम, काम लोभादि, सुंदरी स्त्री लिपट गई और काम नहीं सताएगा, क्योंकि चित्त अनाविद्ध है। चित्त इनसे बिंधेगा नहीं। यह है नैष्ठिकी वृत्ति का प्रभाव। उसके बाद एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, ऐसा जब भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए तब भगवत तत्व का अपने आप ज्ञान हो जाता है। मुक्त संगस्य, सब आसक्तियां चली गई
और आसक्तियां बनी हैं तो नहीं होगा। उसके बाद हृदय की गांठें सब टूट जाएंगी और सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, संशय नष्ट हो जाते हैं, भगवान का साक्षात्कार होता है। इसीलिए कभी लोग नित्य भक्ति भगवान में करते हैं और भागवत में भागवत धर्म का वर्णन किया गया और सबका सार यही है कि भागवत धर्म बत्तीसवां श्लोक देख लो, 1:5:32। तीनों ताप खत्म हमेशा के लिए। एतत् संसूचितम ब्रह्मंस तापत्रय चिकित्सितम। ईश्वर, भगवान और ब्रह्म एक ही चीज है। इनमें सब कर्मों को समर्पित कर दो, खत्म माया। कर्म करो लेकिन भगवान के लिए करो। ये नारद जी ने